बैक टू अनदर व्लॉग। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ट्रेडर्स, आप ये देख सकते हो, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट है। और आज हम मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। और आपको पता है आज सैटरडे है, तो सैटरडे वाले दिन मार्केट एनालिसिस करते हैं हम किस किस दिन के लिए, मंडे के लिए, कि मंडे को मतलब किस लेवल पे हम जो है काम कर सकते हैं, या फिर कौन सा लेवल जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है। तो यहाँ पे हम जाते हैं। सबसे पहले तो हम जो है इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। कभी भी मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लिया करो कि क्या लेवल चल रहा है, क्या लेवल नहीं चल रहा। अगर आपने मेरी पिछली वाली सैटरडे वाली वीडियो देखा होगा, अगर आपको पता है कि मैं हर एक सैटरडे वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपने पिछले सैटरडे मेरी वीडियो देखी होगी तो उस समय शायद मार्केट जो है यहाँ पे था, कहीं यहाँ पे कहीं था। एंड मैंने जो है बताया था आपको कि मार्केट इस लेवल तक जा सकता है, इस लेवल तक जा सकता है। उससे पहले मार्केट जब यहाँ था तभी मैंने बता दिया था कि मार्केट इस लेवल तक जो है आ सकता है। इतना ज़्यादा पॉइंट मतलब जो है अपना मार्केट जो है नीचे गिर सकता है, मैंने यहीं से बता दिया था। और ये आप देखोगे तो 1000 पॉइंट की करेक्शन, यहाँ पे आप देखो 996 पॉइंट की करेक्शन हुई है। मतलब 1000 पॉइंट, लगभग 1000 पॉइंट नीचे गिरता मैंने आपको बहुत पहले यही इसी लेवल पे जो है बता दिया था। तो ये लेवल इस तरीके से काम करते हैं। आप अगर थोड़ा आपको टाइम हो जाएगा, थोड़ी जो प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको भी ये सारी चीज़ समझ आ जाएगा। अगर आप ये सच में देखना चाहते हो कि क्या मैंने सच में बताया था या नहीं बताया था, तो भाई आप जा सकते हो मेरी मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो देख सकते हो। मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो बहुत कम है, मैं सिर्फ और सिर्फ सैटरडे ही मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ। तो आप मेरे पीछे की जाके 2 से 3 वीडियो देख लो मार्केट एनालिसिस वाली, आपको ये पता चल जाएगा कि क्या मैंने जो है सही बताया था या गलत बताया था। एंड जो है ये देखो मार्केट यहाँ तक आया एंड कहीं ना कहीं इस लेवल तक भी आया है। मैंने ये जोन बनाया था एंड मैंने कहा था कि इस लेवल तक मार्केट आएगा। अब मेरा ऐसा व्यू है कि मार्केट यहाँ से जो है ऊपर अब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ये इस वाले लेवल को या इस वाले लेवल को कट कर देगा तो फिर वो इस वाले लेवल तक इजीली जा सकता है। तो ये देखेंगे हम पहले। तो अभी जो है अभी हमें पता चल चुका है डेली टाइम फ्रेम में कि भाई मार्केट यहाँ से आके ये एक लेवल पे आके यहाँ से जो है अब वो ऊपर के साइड में जा तो रहा है। तो अब हमें ये समझ आ रहा है कि भाई जो मार्केट जो है डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ है, डेली टाइम फ्रेम पे जो है मार्केट कहाँ है, सपोर्ट पे। और सपोर्ट पे जब मार्केट होता है तो वहाँ से ऊपर बढ़ने का जो है चांस होता है। तो हमें ये समझ आ गया कि भाई सपोर्ट पे है डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे गए, हमने एक 1 आवर कर लिया, क्योंकि हमें थोड़ा सा 1 आवर पे समझना है। तो हमने 1 आवर पे कर लिया, तो हमें यहाँ पे पता चल चुका है। तो अब यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं सिंपल से। अब देखो मैं एक बार ये करके दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। और ट्रेडर्स एक मज़े की बात बताऊं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन चेन भी जो है चलने लग गया है। पहले ऑप्शन चेन में कुछ फीचर्स आने थे जो कि मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था इसको, क्योंकि ये ऑन ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे आप देखोगे तो अभी इतने सारे चीज़ों के जो मतलब यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ नया फीचर इसमें आ रहा है, वो यही फीचर था ट्रेडर्स कि पहले तो हम ये तीन ही का जो है शो करता था, ये तीन ही शो करता था। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे जो है ये तीन ही चीज़ शो करता था। अरे यार यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, मैं ऐसे ही करके बताया था आपको। ये निफ्टी शो होता था, बैंक निफ्टी शो होता था और फिर निफ्टी शो होता था। लेकिन अब देखो मिड मिड कैप निफ्टी भी जो है, इतने सारे स्टॉक्स में भी आप मतलब कि कॉल पुट का ओआई देख सकते हो। या अब ये इतना फीचर्स आया है, ठीक है ना। तो हम इसका जो है एक बार जो है यहाँ पे हम कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे, सपोर्ट बनाएंगे या रेजिस्टेंस बनाएंगे, जो भी बनाएंगे एक बार क्या करेंगे ना, उसको ऑप्शन चेन से कंफर्म भी करेंगे कि भाई टेक्निकल तो कह ही रहा है, चार्ट तो कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्या ऑप्शन चेन भी कह रहा है इसको कि ये मतलब डाटा भी कह रहा है, ऑप्शन चेन का मतलब डाटा भी कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर टेक्निकल चार्ट कह रहा है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और डाटा भी कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसका मतलब यहाँ पे हाई कन्विक्शन है कि भाई हाँ ये चीज़ है, मतलब कि यहाँ पे जो है अच्छे से ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे डाटा कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है एंड चार्ट कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उस केसेस में थोड़ा सा जो है यहाँ पे लो कन्विक्शन हो सकता है। तो क्योंकि जब दोनों चीज़ें एक ही बात बोल रही है तब तो हाई कन्विक्शन है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हम मिला के देखेंगे आज की वीडियो में भी, ठीक है। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो इसको जितना लास्ट तक देखोगे आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है ना। तो देखो कल मार्केट यहाँ पे बंद हुआ तो ये एक देखो मल्टीपल टचेस पॉइंट लो, जो मल्टीपल टचेस हुए हैं, जहाँ ज़्यादा मल्टीपल टच हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये वाला जो लेवल है ना, ये एक मल्टीपल टचेस लेवल है। कौन सा लेवल ट्रेडर्स,
ये मल्टीपल टचेस लेवल है। किस तरीके से मल्टीपल टचेस लेवल है, देखो मैंने ये एनालिसिस कर रखी है पहले ही, मैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या मतलब ऐसा कर दिया मैंने, नहीं तो मैं अभी बैक करके पूरा पीछे तक देखता, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। मैंने देख रखा है, इसीलिए मैंने जो वहाँ से बना लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसको जितना पीछे करूँगा, यहाँ पे देखो कितना मल्टीपल टचेस यहाँ पे आए, प्राइस यहाँ पे गया, रिटेस्ट हुआ, इसको जब ब्रेकआउट किया इसको जो है फिर जो है फेल किया, मतलब यहाँ पे देख रहे हो फिर ब्रेकआउट किया, फिर यहीं से रिटेस्ट करके फिर ये जो यहीं पे ऊपर गया है, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके यहीं से जो है ऊपर गया है। तो ये बार बार, और जब यहाँ से जब नीचे आ रहा है तो इतनी शार्प नीचे आ रहा है, और ऊपर जा रहा है तो इतना शार्प ऊपर जा रहा है। तो हमें ये पास्ट में एनालिसिस में देख के पता चल रहा है कि भाई ये लेवल स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आया, फिर जो है देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ये स्ट्रांग लेवल है। जब किसी लेवल को, ये ध्यान रखना कि हमेशा हमें पास्ट की एनालिसिस प्लस प्रेजेंट की एनालिसिस, पास्ट और प्रेजेंट दोनों को एनालाइज करके हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर ऐसे हो सकता है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि फ्यूचर में ऐसा होगा ही होगा, हम ये बोलते हैं कि भाई फ्यूचर में जो है ऐसा हो सकता है। तो ये पास्ट की एनालिसिस बता रही है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। हमने ये चीज़ देख लिया। अब अगर आप ये चीज़ देखोगे, कौन सी चीज़ ट्रेडर्स, ये वाली चीज़ देखोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये लेवल भी जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी ये काम कर सकता है, ये तो रजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, एंड ये वाला लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह जो है काम कर सकता है ये लेवल। क्यों, अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है यहाँ तक कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि ये आप चीज़ समझ पाओगे मेरी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। उससे पहले ये देखो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे भी टच है, 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 तो ये मल्टीपल टचेज हो गए। क्या हो गया ट्रेडर्स, ये क्या हो गया, मल्टीपल जो है टचेज हो गए। तो ये एक लेवल है, कौन सा लेवल है, यहाँ पे 42,250 का लेवल होगा। अगर हम ऊपर से ऐसे करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो, हाँ देख रहे हो, यहाँ पे आएगा लेवल, देखो 42,250 का लेवल ये है, और 44,000 ये 44,250 का लेवल है, एंड ये 44,500 का लेवल मान सकते हैं। ये 44,500 का लेवल है। इसके नीचे वाला लेवल तो आपको पता ही है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह काम कर सकता है। ये वाला लेवल ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह काम कर सकता है। अब ये लेवल कौन सा लेवल है ट्रेडर्स, ये लेवल कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल आप देख लो एक बार, 43,900 का लेवल बोल ले ठीक रहेगा, ठीक है, 43,900 का लेवल, या फिर 43,900 का लेवल बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको अब एक जोन बना दिया। अब देख रहे हो, ये जोन में अगर जितना उधर करूंगा आपको पता चलेगा कि ये जोन कितना स्ट्रांग जोन है, क्योंकि यहीं से देखो एकदम स्ट्रांग बाइंग आई है, यहीं से एकदम स्ट्रांग बाइंग आई है। जब प्राइस जहां से एकदम स्ट्रांग ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पे पता लगना चाहिए हमें कि यहाँ पे स्ट्रांग बायर्स हैं, तभी तो प्राइस इतना तेज ऊपर गया है। अगर यहाँ पे बायर्स होते नहीं इस लेवल पे तो कैसे प्राइस ऊपर जाता, समझ रहे हो ना। और देखो, अब देखो अगले बार जब इस लेवल पे आया तब भाई आते के साथ ही, आप समझो मेरी बात को, आते के साथ ही अगले दिन गैप अप खुला, उसके बाद अगले दिन फिर गैप अप खुला। तो प्राइस इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअल में है, बायर्स यहाँ पे एक्चुअल में है। आप इस चीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हमने ये तो कर लिया, इसके अब एक इसके ऊपर का लेवल एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऊपर का ये वाला जो लेवल देखोगे, ये वाला लेवल कितना स्ट्रांग लेवल है, ये देखो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। तो ये इस चीज को हम ये ले सकते हैं, यहाँ से ये पॉइंट हम इजीली ले सकते हैं। कौन सा पॉइंट, यहाँ से हम टच कर सकते हैं ये इजीली पॉइंट, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं मेरे ख्याल से, आई थिंक। क्यों ऐसे कर दूं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी टच हो गया ना, ये भी टच हो गया, यहाँ पे ये भी टच हो गया, ठीक है ना। अब ये टचेस मल्टीपल टचेस पॉइंट मैंने ले लिए, ठीक है ना। इजीली इजी वे में, ज़्यादा कुछ गड़बड़ करने, मतलब ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत है नहीं हमको। सिंपल यहाँ पे हमने एक परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस की बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि परफेक्ट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाए। अगर मैं इसको ऐसे भी कर दूँ ना तो भी जो है अच्छा रहेगा, ये ऐसे भी कर दूँ तो ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो
मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, सीधा यहाँ गया, फिर मार्केट यहाँ से आया, फिर सीधा यहाँ गया, फिर यहाँ से आया, फिर सीधा यहाँ गया, कहीं ना कहीं इसे भी यहीं पर टच हुआ, फिर सीधा यहाँ गया, फिर यहाँ से एक ही कैंडल डाउन गई, जब इसको ब्रेकआउट किया तो एकदम सीधा ऊपर गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तो सीधा नीचे आ रहा है, एंड जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो सीधा, जब ब्रेकआउट हो रहा है तो सीधा ऊपर जा रहा है, जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो सीधा जो है वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये लेवल भी जो है देख सकते हैं इजी वे में, ठीक है, ये इजी वे में, ठीक है। अब ये चीज़, लेकिन ये चीज़ें हमने देख ली ना, और हम थोड़ा सा ये भी लगा सकते हैं, ये चीज़, ये लेवल भी एक वीक लेवल है, क्योंकि देखो यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये पॉइंट बहुत वीक लेवल है, लेकिन फिर भी इस पे भी थोड़ा सा हमें नज़र जो है गड़ानी पड़ेगी। तो ये लेवल्स ऊपर हमने जो है बता दिए, ये वीक लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने, मतलब वीक लेवल, थोड़ा सा वीक लेवल है, लेकिन फिर भी हमने जो है बना दिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या 44,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चार्ट तो कह रहा है, क्या डाटा कह रहा है कि 44,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्या कह रहा है कि नहीं कह रहा है। यहाँ पे गए, हमने सीधा यहाँ पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया। आपको पता है ना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट कैसे खोलना है, अगर नहीं पता तो मैं फिर से आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखो, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे देखो, जाके यहाँ पे ट्रेडिंग टिक जो है लिख दो, ट्रेडिंग टिक लिख दोगे, इस तरीके से खुल जाएगा। फिर यहाँ पे जाओ, ऑप्शन ट्रेड, मतलब यहाँ पे ऑप्शन मेड इजी ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करो, वेलकम टू ट्रेडिंग टिक ऐसा आ जाएगा। लेकिन जब आपके सामने ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो है आपने जो है साइनिंग नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे आप जाके साइनिंग कर लेना, ईजी यहाँ पे साइनिंग हो जाएगा, जीमेल से साइनिंग कर लेना, साइनिंग यहाँ पे ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे देखो फ्यूचर ऑप्शन स्ट्रेटजी बैक टेस्ट, यहाँ पे जाओ OI एनालिसिस पे क्लिक करो। OI एनालिसिस मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट है अभी, लेकिन हमने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा है, तो हमें बैंक निफ्टी का डाटा देखना है। तो हम यहाँ पे गए, हमने सीधा बैंक निफ्टी का डाटा देख लिया। अगर आपको फिर निफ्टी का डाटा देखना है तो आप फिर निफ्टी का भी डाटा देख सकते हो। यहाँ पे हम गए, बैंक निफ्टी का डाटा हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पे डाटा जो है चेंज हो जाएगा, अभी कुछ देर में चेंज हो गया। यहाँ पे देखो 42,400, 42,500 ऐसा कुछ करके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पता चल रहा है, यहाँ पे ये चीज़ देखो, यहाँ पे इस वाले कलर का मतलब है C एंड इस वाले कलर का मतलब है P। ये ध्यान रखना कि ऑप्शन चेन को कभी भी ऑप्शन सेलर के नज़र से देखा जाता है, ठीक है ना। आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग में दो लोग होते हैं, एक ऑप्शन बायर होते हैं एंड एक ऑप्शन सेलर होते हैं। क्या होते हैं? एक ऑप्शन बायर होते हैं, एक ऑप्शन सेलर होते हैं। एक वो होते हैं जो कॉल एंड पुट बाय करते हैं, एंड एक वो होते हैं जो कॉल एंड पुट सेल करते हैं। समझ रहे हो? जो कॉल पुट सेल करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑप्शन सेलर, एंड जो कॉल पुट बाय करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑप्शन बायर, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले कलर का मतलब है C एंड इस वाले कलर का मतलब है P। मैं अगर यहाँ पे CP की बात कर रहा हूँ तो बाय करने की बात नहीं करना, बेचने की बात कर रहा हूँ। कभी भी ऑप्शन चेन को ऑप्शन सेलर के नज़र से देखना चाहिए, ठीक है। कि आप ये सोचो कि हम जो है सेलर हैं, हम इसे सेलर के नज़र से देख रहे हैं। तो C का मतलब यहाँ पे बेचना है एंड P का मतलब यहाँ पे मतलब बेचना है। CP बेचने का मतलब यहाँ पे हो रहा है। इस वाले कलर का मतलब भी समझ गए, इस रेड कलर का मतलब है P एंड इस वाले कलर का मतलब है C, ठीक है। तो देखते हैं क्या 44,500 के लेवल पे C को ज़्यादा बेचा गया या नहीं बेचा गया। अगर C को बेचना है, अगर ऑप्शन सेलर चाहते हैं कि मार्केट को यहाँ से नीचे ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे C को वो बेच देंगे। C को क्या कर देंगे सर? बेच देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए, तो वो पुट को बाय करेंगे, लेकिन ऑप्शन सेलर C को बेच देंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझना। और अगर ऑप्शन बायर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे आया, तो अगर ऑप्शन बायर चाहता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो C को बाय करेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे ऑप्शन सेलर एक्टिवेट हुआ, उसको चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहता है, वो अगर मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है तो वो सर पुट को बेचेगा, ठीक है ना। सिंपल, ये आप ध्यान रखना। अगर आपको समझ में आए तो थोड़ा सा बैक कर लेना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग जो है देखते नहीं हो यार ना वीडियो, समझ रहे हो ना ये बात को। तो इस चीज़ का है ये थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो, क्या 44,500 के लेवल पे, क्या 44,500 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है? यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा
कि भाई ये वाला जो लेवल है, ये देखो यहाँ पे देखना 44,500 का लेवल, ये वाला लेवल दिख रहा है आपको। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये लेवल, ये अरे भाई मैं यहाँ पे जैसे जा रहा हूँ वैसे ये देखो ना, यहाँ पे आ रहा है ना 44,500 का लेवल दिख रहा है यहाँ पे देखना, यहाँ पे दिखेगा। ये जो मैं गोला लगा रहा हूँ ना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको 44,500 का लेवल दिखेगा। ये देखो दिख रहा है आपको 44,500 का लेवल, ये देखो ये दिख रहा है आपको 44,500 जस्ट नीचे 44,500 के लेवल पे ट्रेडर्स, 44,500 के लेवल पे कॉल सेलर ज़्यादा है। मतलब कि अगर कॉल सेलर यहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे ट्रेडर्स, इस वाले लेवल पे अगर कॉल सेलर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या चाहते हैं, कॉल सेलर यहाँ पे ज़्यादा है तो इसका मतलब जो है सेलर चाहते हैं कि मार्केट को यहाँ से नीचे ले जाना चाहते हैं। आपको पता है ना, अगर कॉल सेल अगर किसी लेवल पे ज़्यादा है तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाना चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। डाटा भी यही कह रहा है, ठीक है, और टेक्निकल भी यही कह रहा है। अगला कौन सा है 44,250, मतलब 44,300 का भी ले ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 44,150 का भी ले ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 300 या फिर 44,200, ये देखो 44,200 और ये है 44,300 का लेवल, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको, ये जस्ट मेरे पास में 44,300 के लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना भाई, ये देख रहे हो, इतना पुट सेलर यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने वाला है कल के दिन। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो मार्केट कल इस बीच में जो है घमासान युद्ध करने वाला है मेरे भाई, घमासान युद्ध करने वाला है। अब यहाँ पे जो है इसको कर देते हैं 5 मिनट, भाई वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए बस, ठीक है ना, 5 मिनट। इसीलिए देखो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने के बावजूद मार्केट इसीलिए जो है मतलब सैटरडे के दिन या फिर फ्राइडे के दिन जो है मार्केट एक रेंज में ही फंसा रह गया। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। एंड ये वाला लेवल कौन सा लेवल है, 44,700 का लेवल है। क्या 44,700 के लेवल पे भी है? तो यहाँ पे देखें 44,700 के लेवल पे भी भाई, हाँ ये वाला भी सही बता रहा है। एंड ये वाला कौन सा है, ये तो भाई पक्का ही सही बताएगा क्योंकि ये है ना डेली है ना, 44,400 का देख लो, 43,900 का देख लो, 43,900 के लेवल पे 43,900 कौन सा है, 800, 43,900 के लेवल पे भी सपोर्ट है अच्छा खासा भाई। भाई आज के दिन जो है डाटा भी सही बोल रहा है एंड टेक्निकल भी वही बोल रहा है जो डाटा बोल रहा है, ठीक है, या फिर कहे कि जो टेक्निकल बोल रहा है वही जो है डाटा बोल रहा है। तो ये इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझना है ना। एंड आज का यही सब लेवल है, लेकिन मेरे ये लेवल बताने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कल जाके इस लेवल पे कूद पड़ो और जो है ट्रेड करने लग जाओ भाई, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक लेवल के बेसिस पे आप कभी ट्रेड नहीं कर सकते, मेरी आप बात समझ लेना। सिर्फ और सिर्फ लेवल से ट्रेडिंग नहीं होती है, लेवल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, तो इस बात को आप समझना। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। सीखा तो प्लीज़ कमेंट करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। विद दिस थैंक यू सो मच, बाय।